Good morning, students. In today's video, we will doing chapter 8 of English grammar of 8th class, passive construction. Passive कैसे बनाते हैं, construction उसका बनते कैसे. Okay, let's start. In English grammar, a sentence can be written in two ways. English जो grammar है उसमें दो तरह से sentence लिख सकते हैं. First is active voice and second is passive voice. Ram killed Ravan. Hari writes a letter. ये हो गया active voice. Ram killed Ravan. राम ने रावण को मारा. हरी राइट्स अ लेटर. हरी लेटर लिख रहा है. अब इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा. रवि वॉज किल्ड बाय राम. रावण वॉज किल्ड बाय राम. रावण मारा गया राम के द्वारा. बाय मतलब द्वारा. बाय राम. रावण मारा गया राम के द्वारा. लेटर इज रिटन बाय हरी. लेटर लिखा जा रहा है हरी के द्वारा, मतलब हरी लिख रहा है उस लेटर को. In this two sentence, Ravan and a letter are in the beginning of a sentence, the place of a subject. The verbs have been used according to the person and number of this object which have come in the place of a subject. In such sentence, the object is considered main and the subject is placed at the place of object by adding by before it. Such sentences are called passive voice. There are different rules for changing different kind of sentence into passive voice. Before going into these rules in detail, it is necessary to know some important things about passive voice. Example in passive voice, object is put in a place of a subject. एक सिंपल सा तुम्हें बताऊँ ना एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का, तो ये हो गया. देखो, राम किल्ड रावण. राम किल्ड रावण ये हो गया एक्टिव. अब इसका पैसिव होगा तब क्या हो जाएगा. रावण तो आ जाएगा यहाँ पे और राम आ जाएगा लास्ट में, तो ये हो गया पैसिव. राम किल्ड रावण. रावण वॉज किल्ड बाय राम. अब जैसे यहाँ पे देख लो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. आई कॉल्ड हिम. मैंने उसको कॉल किया, तो हिम यहाँ पे आएगा जब वो ही में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ही का हिम होता है. जैसे ही का हिम, शी का हर, यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट. आई का हो जाएगा मी. आई कॉल्ड हिम. ही का हिम. वॉज कॉल्ड, क्यों कॉल्ड है पास्ट फॉर्म है वर्ब की, तो वो होगा वॉज कॉल्ड बाय. आई का क्या हो जाएगा मी. जैसे मैंने आपको बताया आई का क्या हो गया मी. आई का हो जाएगा मी. आई कॉल्ड हिम. ही वॉज कॉल्ड बाय मी. अब सेकंड जैसे एक्टिव वॉइस टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, ये हो जाएगा. पैसिव वॉइस में चेंज होगा तब इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई कॉल्ड. वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई कॉल्ड. वॉज वर, डू नॉट ये सब है इसके चार्ट्स है. अब जैसे चार्ट 2 पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी टू फॉर्म पैसिव वॉइस. प्रेजेंट एम, इज, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी. और कंटिन्यूस आता है, तुम्हें पता ही है वर्ब के पीछे ing लगता है. ओके, और यहाँ पे हैव बीन, हैज़ बीन एंड परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है. जैसे अब एग्जाम देख लो, एग्जाम्पल जैसे रूल 1 इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. राम टीच मी. राम ने मुझे पढ़ाया. आई एम, मी का क्या हो जाता है आई, और आई का हो जाता है मी. आई के साथ लगता है इज आर एम बोला है, तो आई के साथ हमेशा लगता है एम. टॉट, टीच का फॉर्म थर्ड फॉर्म. टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट बाय राम यहाँ पे दे रखा है. आई टीच देम, मैंने उनको पढ़ाया. देम का हो जाएगा दे आर. दे के साथ आर आता है, एज यू नो कि दे के साथ आर आता है. टीच फर्स्ट फॉर्म, टॉट थर्ड फॉर्म, बाय मी, आई का हो जाएगा मी. और नेक्स्ट वन इज वॉज वर एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म. वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे अब यहाँ पे हरी टॉट हिम, हरी ने उसको पढ़ाया. ही वॉज, ही का हो जाएगा हिम का हो जाएगा ही वॉज टॉट बाय हरी. रेखा टॉट दैम, दे वर टॉट बाय रेखा. विल बी, शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म. राम विल टीच हिम, ही विल बी टॉट बाय राम. यहाँ पे सब रूल्स दे रखे. राम इज टीचिंग मी. आई एम बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस है ing है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई का मी का आई एम बीइंग टॉट बाय वर्ब की थर्ड फॉर्म है बट बीइंग आएगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म है बट बीइंग आएगा.
was were being. Ram was teaching me, I was being taught by Ram. अब यहाँ पे जैसे have been और has been आ जाएगा. राम हैज़ हेल्प मी, आई हैव बीन हेल्प बाय, हैज़ का हैव हो जाएगा और अगर हैव है तो हैज़ हो जाएगा. वॉज का ओके. अब जैसे यहाँ पे दे रखा है राम हैड हेल्प मी, आई हैड बीन हेल्प बाय राम, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये ध्यान रखना. अब जैसे यहाँ पे दे रखा है चार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. सिंपल है, राम किल्स अ बर्ड इज किल्ड बाय राम. ठीक है. अब पास्ट में हो जाएगा तो राम किल्ड अ बर्ड, द बर्ड वॉज किल्ड, वॉज आएगा पास्ट टेंस में, वॉज आता है किल्ड बाय राम. एंड एज यू नो कि विल और शेल आता है फ्यूचर में. राम विल किल्ड अ बर्ड विल बी किल्ड बाय राम. वर्ब हैविंग डिफरेंट डबल ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के डबल ऑब्जेक्ट होते हैं. सम वर्ब्स हैव डबल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. अब जैसे यहाँ पे दे रखा है और जैसे सब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू बी, और जैसे यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे यहाँ पे देखो, सोहन गेव मी अ पेन, आई वॉज गिवन अ पेन बाय सोहन. यहाँ पे इसी तरह से एक्टिव और पैसिव दे रखे हैं. यहाँ पे जैसे नेगेटिव का देख लो, डू और डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ही के साथ डज लगता है, डज नॉट प्ले फुटबॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले. और यहाँ पे हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म फुटबॉल इज नॉट, इज आर एम, वॉज वर नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज नॉट प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम. अब जैसे यहाँ पे भी दे रखा है कन्वर्जन इनटू इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वो. डू डज डिड सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे डिड ही किल अ लायन, उसने क्या लायन को मारा. वॉज अ लायन किल्ड बाय हिम, क्या लायन उसके द्वारा मारा गया, ये हो गया. अब जैसे क्वेश्चंस में व्हेन वर्ब, वो सब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब. जैसे व्हेन डज ही हेल्प मी, उसने मेरी हेल्प कब की. व्हेन आई एम हेल्प बाय हिम, मेरे को उसकी हेल्प कब मिली. ये सब दे रखे हैं. योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड. यहाँ पे भी अगर देखना कुछ एग्जाम्पल तो यहाँ पे भी दे रखे हैं. हु कॉल्ड गीता, बाय होम वॉज गीता कॉल्ड. बस आपको फॉर्म्स का ध्यान रखना है. जैसे फर्स्ट वन, ही टेल्स यू एवरीथिंग, यू आर टोल्ड एवरीथिंग बाय हिम. ओके, टेल्स का टोल्ड हो गया, वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई, यू आ गया, यू के साथ आ रहा था, यू आर टोल्ड एवरीथिंग बाय हिम. योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड. चैप्टर नंबर 8. Now your classwork is exercise first and exercise second is your classwork from chapter number 8, and your homework is exercise 3, exercise 4. We will doing next chapter in next video. Thank you.